Very good morning, beta. Today we will start chapter number 9, differential equation. Here, first question arises that what is a differential equation, है ना, कि differential equation क्या है. तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, an equation involving derivatives of dependent variables with respect to independent variables is called differential equation. कैसे होगा देखिए, हमने ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0. आई हैव टेकन एन इक्वेशन here d2y by dx square is here plus 2 into dy by dx is here plus 3 into y is here and equal to 0. This equation involves the derivatives of dependent variable with respect to independent variable. Derivative of dependent variable with respect to independent variable. Here y is dependent variable because y depends on x, variable x, and x is independent variable. है ना? So an equation involving the derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. Is it clear to everyone? कोई भी ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हो, डेरिवेटिव्स कौन से? डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मैंने y को डिपेंडेंट कहा है क्योंकि y इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल्स टू fx होता है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. और y किस पर डिपेंड करता है? x पर डिपेंड करता है. ठीक है ना? तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? सो दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. एक और लिखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2 sin x इक्वल टू 0. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो इसमें भी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है ना बेटा? तो इस टाइप की इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. Now first topic in the differential equation is that order of a differential equation. Order of a differential equation. अब differential equation का order क्या होता है, इसको हम explain करेंगे. What is the order of differential equation? Suppose there is a differential equation d2y by dx square plus 2dy by dx प्लस 10x इक्वल्स टू 5. एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सपोज करिए मैं. तो इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द गिवन इक्वेशन. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है आपको, दैट विल बी द ऑर्डर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा जो डेरिवेटिव है ये आपका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है. तो यहाँ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है ना? मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है. सेकंड ऑर्डर ये तो पता होगा ना आपको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ हो. तो यहाँ पर वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, है ना? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये, तो इसमें जो ऑर्डर है वो कितना है? 2. So here order for this differential equation is 2. Order कितना होगा यहाँ पर? Order होगा 2. So what is the order? Order is the order of highest order derivative, है ना? Order for differential equation is known as the order of highest order derivative. Clear है? This is, इसको देखते हैं. देखिए d2y by dx square प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. सो ऑर्डर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3. कितना ऑर्डर हो जाएगा? 3. समझ गए ना बेटा ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है
हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है। भाई एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, अगर 2 बार हुआ है तो उसमें d2y/dx² आ रहा होगा, अगर 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है तो d3y/dx³ आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा 2 था, हाईएस्ट ऑर्डर। सो ऑर्डर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड हेयर ऑर्डर इज 3, हाईएस्ट ऑर्डर इज 3, सो ऑर्डर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3. Clear? Now second topic, degree. Degree of a differential equation. Degree of a differential equation. Differential equation की डिग्री क्या होती है? अब डिग्री की बात करें तो बेटा डिग्री के बारे में बता दें। डिग्री इज इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है डिफरेंशियल इक्वेशन में दैट इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इसी को एक्सप्लेन करें। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज 2 है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी जो पावर है कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है 3, तो इसका ऑर्डर 3 है, तो इसकी जो पावर है दैट इज़ 1, सो डिग्री इज अगेन 1। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम एक दो, d2y/dx² है ना, होल पावर 4 प्लस dy/dx होल पावर 5 प्लस y = 0। तो यहाँ अगर हम देखें बेटा तो देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, तो फर्स्टली विल फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ये dy/dx है, ये d2y/dx² है, तो 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। क्लियर? और डिग्री क्या है? डिग्री उसी की पावर चेक करनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा पावर आ रही है 5, तो डिग्री 5 होगी। वी हैव टू चेक द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये d2y/dx², इसकी पावर कितनी है? 4, सो डिग्री इज 4। कितनी हो जाएगी डिग्री? 4 हो जाएगी, ना कि 5। क्लियर है बेटा? एक एग्जांपल और लेते हैं, dy/dx की पावर 2 प्लस dqy/dx² सो dx³ प्लस d2y/dx² प्लस y = 0। हेयर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3 है ना, ये dqy/dx³। सो ऑर्डर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी की पावर देखेंगे कितनी है? 1। सो हेयर डिग्री विल बी 1। कितनी होगी डिग्री? 1 होगी बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक बात हम आपको बता दें कि कभी कभी बेटा डिग्री जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन नहीं होती है ना। कब नहीं होती है उसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। d2y/dx² प्लस साइन dy/dx = 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो d2y/dx² जो है ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 बिकॉज इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर है ना। सो ऑर्डर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 बट डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड क्यों होगी? नॉट डिफाइंड इसलिए होगी बेटा कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ गया है। तो ध्यान रखें अगर किसी अदर फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ जाए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किसी भी अदर फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव आ जाता है, चाहे वो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, कोई भी है, अगर किसी अदर फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ जाए देन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट बी डिफाइंड। क्लियर है बेटा? अब आइए देखिए आगे इसमें हम आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑर्डर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2
बट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड एज this is not the polynomial equation derivative, as it is not a polynomial equation, it is not a polynomial equation in derivative. ये सेंटेंस बेटा आपको लिखना है जहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी. डेरिवेटिव्स, इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव. पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ रहे हैं ना, अदर फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए. जैसे आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहाँ पर पॉलिनोमियल, कि इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी पॉलिनोमियल. तो सेम यहाँ पर मीनिंग है कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका इक्वेशन होगी, इफ इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स देन डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड. इज इट क्लियर? सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9.1. इजी सी एक्सरसाइज बेटा, 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है इसमें से. सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा बुक को. ये बुक हम आपके सामने रख रहे हैं और इस बुक को जरा देखेंगे ध्यान से. d4y over dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 है ना. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड. डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर y ट्रिपल डैश आ गया है. ये ट्रिपल डैश का मीनिंग तो पता होगा बेटा आपको. y डैश dy बाई डी एक्स को बोलते हैं, y डबल डैश d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को बोलते हैं. मैं यहाँ लिखे देता हूँ आपका. y डैश किसको बोलते हैं? dy बाई डी एक्स को. y डबल डैश d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को, है ना. y ट्रिपल डैश d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब को. ठीक है, इसको y1 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको y2 से और इसको y3 से. ठीक है बेटा, ये और याद रखना है आपको. तो यहाँ देखें, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड. डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव दिया हुआ है. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में ऑर्डर कितना? 1 और डिग्री इसकी पावर कितनी? 1. थर्ड क्वेश्चन देखें, ऑर्डर बताएं, ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इज 2 है ना, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज d2s बाई डी टी स्क्वायर. तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1 नॉट 4. 4 नहीं होगी, उसी की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो कहलाती है वो डिग्री कहलाती है ना. तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. यहाँ देखें, ऑर्डर 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड. डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर आपका डेरिवेटिव आ गया है. इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके अंदर डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, तो डिग्री यहाँ पर डिफाइंड होगी. क्लियर? 6th क्वेश्चन में ऑर्डर 3 डिग्री 2. 7th क्वेश्चन में ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1. 8 को देखें बेटा, व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 8? ऑर्डर 1 डिग्री 1. 9th में ऑर्डर 2 डिग्री 1. 10th में ऑर्डर 2 डिग्री 1. 11th की बात करें, 11th में ऑर्डर तो 2 होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगी साइन डी वाई बाई डी एक्स की वजह से. क्लियर बेटा? और 12th क्वेश्चन में ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. क्लियर है? तो सिंपल ऑर्डर और डिग्री बताना है इसमें. ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इन दिस क्वेश्चन, है ना. आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, सपोज करिए यही दे दिया, और आपसे कहा फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. तो सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे, कितना होगा? 2. फिर डिग्री फाइंड करेंगे, नॉट डिफाइंड, है ना. या बाई चांस आपको दे दे, जैसे इसमें ऑर्डर 2 है और डिग्री आपकी 1 है, तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री कितना हो जाएगा? 2 + 1. क्लियर बेटा? तो ये आपका इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है ना. अब नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज. व्हाट इज गिवन इन सेकेंड एक्सरसाइज, उसको देखते हैं बेटा. देखिए सेकेंड एक्सरसाइज की बात अगर हम करें बेटा, तो सेकेंड एक्सरसाइज आपकी जनरल सॉल्यूशन से पर बेस्ड है. जनरल सॉल्यूशन क्या है देखिए, हम आपको बता देते हैं. एक्सरसाइज 9.2
है ना। 9.1 तो इजी सी, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री एक्सप्लेन करना था। जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है उसमें ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सबसे शुरू में आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बता देता हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ अदर। ठीक है, एक को अगर दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, और अगर एक फंक्शन को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके, दोज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? तो इसमें जो भी है इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, आपको क्या चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है दोज आर द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू e⁻x+1 और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। और हमें चेक करना है बेटा कि y इक्वल्स टू e⁻x+1 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो इसके लिए क्या करते हैं, y डबल डैश और y डैश आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जो भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं उनको यहाँ से फाइंड करेंगे, इसमें रखेंगे LHS में और RHS शो कर देंगे। इफ LHS इक्वल्स टू RHS देन दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS then it will not be the general solution for the given differential equation. Is it clear? So firstly what we will find? dy by dx. So differentiating it with respect to x, तो क्या मिलेगा बेटा? dy by dx कितना? e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो dy by dx कितना हो गया आपका? e⁻x हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब d2y by dx का भी फाइंड करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो क्या होगा? d2y by dx², e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, यही हो जाएगा, है ना। अब दो तरीके इसको करने के हैं, या तो यहीं से ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाए तब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, या dy by dx और d2y by dx² की वैल्यू उठा करके इसमें रख दें LHS में और RHS आ जाए, देन इट विल ऑल्सो बी अ जनरल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू शो दैट या वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है बेटा कि y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। LHS ले लें, y डबल डैश माइनस वाई डैश, तो कितना हो जाएगा? y डबल डैश के लिए आपका e⁻x और y डैश ये भी e⁻x, कितना आ गया? 0 इक्वल्स टू RHS। हैंस y इक्वल्स टू e⁻x+1 is a solution of the given differential equation, is a solution of given differential equation। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस में ये करना है। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ले लीजिए इसका, y इक्वल्स टू cos x प्लस सी, और वो क्या दिया हुआ है फंक्शन आपको? y डैश माइनस 2x, सॉरी y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो क्या करें? y डैश फाइंड करना पड़ेगा, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड हियर। सो डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy by dx इक्वल टू क्या? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और c का 0, तो dy by dx आ गया। तो नाउ वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है? कि y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो y डैश कितना है? माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स
इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। सो y इक्वल टू cos x प्लस c is a solution of given differential equation. Is it clear ना बेटा? तो जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है 9-10 क्वेश्चन इसमें है, इनको आपको करना है अपने आप ही, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से आता है, फर्स्ट टाइम में बहुत किया था आपने। अब आपको बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपकी एक्सरसाइज 9.3 डिलीटेड है बेटा। नेक्स्ट टर्न पर हम आपको एक्सरसाइज 9.4 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से तैयार करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम शुरू करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना बेटा। सो टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।